ज्येष्ठ नागरिक माननीय रामजी ठाकूर साहेब, कृष्णाई पतपेढीचे अध्यक्ष माननीय रामजी ठाकूर साहेब यांचा सन्मान केला जाईल. मी राजू काटावले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण राम ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत भातान देवीदासदादा पाटील यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मी भरत मुकादम यांना विनंती करतो की देवीदासदादा पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान मी जनार्दनजी पाटील साहेब यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय समीर भोईर यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण जनार्दन पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे. ऑनलाईन जे प्रेक्षक असतील त्यांची आम्ही अगदी मनापासून माफी मागतो, कारण पहिला दिवस आहे, सुरुवातीचं सत्र आहे. 14 धावा आहेत धावफलकावर. कारण मोकल सर जे खोणीचे पाठीराखे असतील किंवा नारपोलीचे आणि ऑनलाईन जे बघत असतील ना, ते आता वैतागले असतील, कारण मैदानामध्ये मॅच चालू आहे आणि आपण मान्यवरांचं स्वागत. यावेळेला अपील, लाऊड अपील पाहायला मिळाली आणि यस, एक धाव कंप्लीट. निश्चित रोशन सर, सर्व प्रेक्षकांची आपण दिलगिरी व्यक्त करूयात. आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा सन्मान करणं देखील आपलं आद्य कर्तव्य आहे. त्याच दरम्यान भजन सम्राट विष्णुबुवा ठाकूर यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी रुपेश भोईर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण विष्णुबुवा ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान पुढील मान्यवर जनार्दन ठाकूर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी रोशन ठाकूर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण जनार्दन ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. पुढील मान्यवर भगवान ठाकूर यांचा सन्मान केला जाईल. मी कल्पेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपण भगवान ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याचनंतर काशीनाथ पाटील यांचा सन्मान केला जाईल. मी सुनील काटावले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते, महेंद्र काटावले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करायचा आहे. टीमची टोटल धावसंख्या जर आपण पाहिली, दुसरं षटक कार्यरत असताना धावफलकावर धावा आहेत त्या मात्र 15 धावा. 15 धावा आहेत. पहिलीच मॅच, उद्घाटनीय सामना. अलॉंग द कार्पेट या बॉलला खेळून काढलाय, प्रोटेक्शन आहे तिथे. जोपर्यंत फेकी होणार तोपर्यंत धाव कंप्लीट केली जाते. मात्र एक धाव. 16 धावांपर्यंत प्रवास करतो बॅटिंग करत असताना जय हनुमान म्हसोबा नारपोली टीम. त्याच दरम्यान गौरू ठाकूर यांचा सन्मान केला जाईल. मी कल्पेश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण गौरू ठाकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. करते माननीय श्री संदेश पाटील साहेब
यांचा सन्मान केला जाईल. मी प्रभाकर ठाकूर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण संदेश पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. या चेंडूवर झेल आणि अजून एक दर्जेदार खेळाडू बाद होतोय टीम नारपोलीचा. दरम्यान युवक उपाध्यक्ष कलंबोली शहर माननीय श्री महादेवदादा येरोळे यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मी जनार्दन खाने यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. महादेव येरोळे साहेबांचा सन्मान जनार्दन खाने यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. पुढील मान्यवर माननीय श्री रत्नाकर जाबीर साहेब युवक कार्यकर्ते भाजपा यांचा इथे सन्मान केला जाईल. रत्नाकर जाबीर साहेबांचा मी स्वप्नील भोईर यांना विनंती करतो की रत्नाकर जाबीर साहेबांचा आपण सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान पुढील मान्यवर माननीय श्री शांताराम पाटील साहेब यांचा सन्मान केला जाईल. मी महेंद्र काटावले यांना विनंती करतो की शांताराम पाटील साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान सिंग साहेब यांचा सन्मान केला जाईल. मी संदीप काटावले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण सिंग साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर माननीय श्री मारुतीदादा काटावले यांचा सन्मान केला जाईल. मी दीपक दुर्गे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करायचा आहे. 2 षटकं संपलेली आहेत. टीमची टोटल जर आपण पाहिली तर 11.00च्या सरासरीनं बॅटिंग करण्यामध्ये यश आलेलं आहे. जय हनुमान म्हसोबा 11 नारपोली टीमला 22 धावा झालेल्या आहेत धावफलकावर. त्यानंतर भातांग ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच माननीय श्री दत्तात्रय दादा ठाकूर यांचा सन्मान केला जाईल. मी NS बाई यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण दत्तात्रय ठाकूर साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर जनार्दन खाने यांचा सन्मान केला जाईल. मी अरुण मस्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण जनार्दन खाने यांचा सन्मान करायचा आहे. इथून तमाम मान्यवरांचं स्वागत संपन्न होतंय. त्या दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय अनिल भगत साहेब आणि नितीन पाटील साहेब दोन्ही नगरसेवक या दोघांचंही मी मनापासून स्वागत करतो. नगरसेवक नितीनदादा पाटील त्याचबरोबर नगरसेवक अनिल भगत साहेब आपलं दोघांचं मनापासून स्वागत. त्याचबरोबर आमचे मित्र अमरीश मोकल यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी अमरीश मोकल आपलंही मनापासून स्वागत करतो. मॅच करायची झालं स्वागत. मोकल सर या माईक तुम्ही. पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांची आम्ही मनापासून इथे दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण काही क्षणासाठी आम्ही तुमच्याबरोबर जोडले गेलेले नव्हतो. 2 षटकं आणि पहिला बॉल आपण पाहिला मैदानामध्ये. टीमची टोटल जर आपण पाहिली तर धावफलकावर धावा आहेत त्या मात्र 26 धावा. माझ्याबरोबर आहेत हरिजी मोकल सर आणि त्यानंतर समालोचन कक्षामध्ये जर आपण पाहिलं तर तुडुंब भरला समालोचन कक्ष मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये. ही खऱ्या अर्थानं यशाची गाथा. यस सर, काय हवं? बॉल केलाय नवीन, द्या मग बॉल. बॉल द्यायचा आहे लगेच. दर्शन खाणे
पाहूया आपण चार षटकांची मॅच आहे. एकीकडे खोणी संघ आहे, ठाणे जिल्ह्यामधून पाहुणा संघ इतक्या लांबचा प्रवास करून, इतक्या दूरचा प्रवास करून या भातान नगरीमध्ये आमदार चषक खेळण्यासाठी आलेला आहे. आणि दोन हात करताना जर आपण पाहिलं ना तर अगदी नेबर टीम आहे, अर्थातच नारपोली टीम. सर रोशन जी, मैं हिंदी में बात करना पसंद करूंगा क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जाहिर सी बात है कि काफ़ी समय के बाद मौका मिल रहा है कमेंट्री करने का, लिहाजा हिंदी में बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा. एक ज़रूरी ऐलान है, किसी ने आग जलाई है उससे मेरी विनती है कि कृपया आप तुरंत आग बुझाएं. पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवक पार्षद आदरणीय श्री अनिल भगत साहब और नितिन भाई पाटिल साहब, उनके साथ अमरीश मोकल जी, ये सब गणमान्य यहाँ पर पधारे हैं. उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और चलते हैं विश्लेषण करने के लिए पहले 2 ओवर का. पहले 2 ओवर में जहाँ पहले ओवर में 15 रन आए थे, पहली 2 गेंदों में एक छक्का और चौका लगाकर बल्लेबाज ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाला है. लेकिन बॉलर का कमाल देखिए कि तीसरी गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज कल्पेश को आउट करके वापसी करी और उसके बाद फिर एक बार जो नया बल्लेबाज आया उसने भी उनके ऊपर आक्रमण किया. इस बीच ये गेंद पुल किया, इस गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ अंपायर का इशारा आ रहा है छक्के का. बहुत बढ़िया. है कि आजकल आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करो, लेकिन बल्लेबाज ये मंसूबे लेकर मैदान पर उतरता है कि हर हाल में बॉलर की पिटाई ही करनी है. तो जाहिर सी बात है कि अब बल्लेबाजों के मंसूबे स्पष्ट हो चुके हैं. तीसरी गेंद के लिए बॉलर तैयार है और उनके सामने है जयेंद्र. एक बार फिर से इस बार थोड़ा सा चूके हैं, हालांकि गेंदबाज की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने देखा कि बल्लेबाज शफल कर रहा है तो उन्होंने ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की और बल्लेबाज को पूरी तरह से जकड़ कर रखा. फिर भी 1 रन बल्लेबाज ने इत्मीनान के साथ पूरा किया तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 पर. हम यहां पर कमेंट्री कर रहे हैं रोशन जी, हमारा पूरा कमेंट्री का श्रेय अगर किसे जाता है तो स्कोरर को जाता है. अगर वो हमें समय समय पर निर्धारित जानकारी ना दे तो हम इस जानकारी को दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे. इस बार जोरदार हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो पाई. विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया. हालांकि हल्की सी अपील व्हाइट बॉल के लिए करी थी बॉलर ने, बल्लेबाज ने, लेकिन उसे खारिज कर दिया अंपायर ने. मी विनंती करेन, समोर उभे असलेले जे मान्यवर आहेत, प्लीज जरा आपण व्यासपीठावर येऊन बसा प्लीज. इस बार भी अंपायर से बहस की जा रही है बॉलर के द्वारा कि इस गेंद को वाइड करार दिया जाए, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर से सिरे से खारिज कर दिया इस अपील को. यानी लगातार 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद अगली 3 गेंदों में बॉलर अनंत म्हात्रे ने वापसी करी है. एक अपनी टीम के लिए एक अच्छी गेंदबाजी का नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया क्योंकि जब पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाज बॉलर पर आक्रमण करते हैं तो बॉलर अपना आपा खो बैठता है, अनुशासनहीनता भरी गेंदबाजी करता है. लेकिन यहां पर अच्छी वापसी आनंद म्हात्रे द्वारा. इस बार जोरदार प्रहार और अब की बार सीमा पार. अभी सीमा पार हुआ नहीं, यहां से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितने भी है मेरे ख्याल से वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है और यही वजह है कि बल्लेबाज को भले जीवनदान मिला हो लेकिन अब बॉलर मन ही मन ये सोच रहा होगा कि ये क्या कर दिया तूने भाई, क्योंकि अगर ये कैच लिया जाता तो दबाव बिल्कुल आ सकता था. अंतिम ओवर में जो पिटाई होनी थी उस पिटाई से बचा जा सकता था, लेकिन अब ये मौका फील्डिंग करने वाली टीम के हाथ से निकल चुका. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 35 रन हो चुके हैं. अभी 2 रन लिए ना अंपायर, हाँ, तो 35 रन बन चुके हैं. चकाचौंध रोशनी में नहाया हुआ ये दूधिया रोशनी में नहाया हुआ मैदान और इस मैदान के बाहर ये हमारा कमेंटेटर बॉक्स, उसके नीचे अतिथि कक्ष है जहां पर विराजमान है पनवेल महापालिका के नगर सेवक आदरणीय श्री नितिन भाई पाटिल और अनिल भगत साहब, उनके साथ है अमरीश मोकल जी.
बबन मुकादम जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं के विनती के अनुसार, उन्हीं के आदेशानुसार मैं काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट के मैदान पर कमेंट्री करने के लिए उतरा हूँ। तो मैं बबन मुकादम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ये मौका हमें प्रदान किया। और नितिन भाई आपको बता दूं कि बबन मुकादम हर बार हमें इस तरह के मौके प्रदान करते रहते हैं, जिसके लिए मैं जाहिर तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूँ। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 35, यानी लगभग 12.33 रन प्रति ओवर का औसत है। हमारे स्कोरर है इस वक्त मयूर पाटिल, और जो नारपोली के रहवासी हैं। मयूर, आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं, क्योंकि आप ही के बदौलत हमारी कमेंट्री का ये भार हम संभाल। रात्रीच्या अंधारात झालेली 1 धावेची चोरी। ये बिल्कुल अजीब सा वर्ड आपने इस्तेमाल किया, रात के अंधेरे में हुई 1 रन की चोरी। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन करावं लागतं ना सर। कुछ अलग करना चाहिए, हटके करना चाहिए। आजकल क्रिकेट पहले कमेंट्री जो पहले की जो कमेंट्री, और इसी बीच ये आसान सा कैच बल्लेबाज खोनी के मैदान से बाहर। पाटील यांच्याकडून नारपोली संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। रोशन जी, जो 48 रन बनाकर 49 रनों का लक्ष्य सामने रखा था खोनी टीम के, उस दबाव को शायद झेल नहीं पा रही है खोनी टीम। हालांकि उनके पास भी बेहतर बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है कि उनका पूरा स्क्वाड जो है वो खत्म हो चुका है। उनके पास बेहतर बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। अंपायर कुछ इशारा कर रही है, देखिए। ओवर समाप्त हो चुका है जी, बिल्कुल। टाइम अलर्ट। तो पहले ओवर में जहां विपक्षी टीम ने, यानी नारपोली टीम ने 15 रन बनाए थे, वहीं पर खोनी टीम ने महज 8 रन बनाए हैं। काय है तुमच्या खाणाखुणा नाही समजत आहेत, या इकडे। पहा, मंकट विकेट साठी वॉर्निंग असणार आहे। मंकड विकेट साठी वॉर्निंग असणार आहे। कीपरच्या हातामध्ये जर बॉल गेला तर तो बॉल तिथेच डेड होईल, याची दक्षता घ्या। विकेट कीपरच्या हातामध्ये जर बॉल गेला, मग तो लांब असू द्यात किंवा जवळ असू द्यात, बॉल तिथे डेड होईल, याची दक्षता घ्यायची। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन। हालांकि उसके लिए 2 विकेट खर्च किए हैं खोनी टीम ने। बहुत बड़ा दबाव है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अंतर भी है, क्योंकि पहले ओवर में जहां नारपोली टीम ने 15 रन बनाए थे, वहां पर महज 8 रन आए हैं पहले ओवर से। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बहुत ही उम्दा और युवा खिलाड़ी अभिजीत मोरे, माफ कीजिएगा, अभिजीत मोरे। उनके सामने है बल्लेबाज सरफराज शेख। सरफराज, जो कि मैंने बहुत बार YouTube पे उनके वीडियो देखे हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। वो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। इस बीच ये पहली गेंद जिसे खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में, हालांकि स्लिप में फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। 9 पर पहुंची है खोनी टीम। अभी भी बहुत बड़ा सफर तय करना है, क्योंकि 49 रनों का लक्ष्य है और महज 9 रन बन चुके हैं, यानी अभी भी 40 रन चाहिए, और गेंदें बची हैं केवल 19। हो, खूप अंतर है सर, यावेळेला मात्र गती वाढवावी 17, माफ लागेल। कीजिएगा, 17 गेंदें बची हैं। और इस बीच ये गेंद, और यहां पर रन आउट का खतरा था, लेकिन ये खतरा टल चुका, क्योंकि विकेट कीपर का निशाना सटीक नहीं था। अगर निशाना सटीक होता तो यकीनन सरफराज जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेंज पर है, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज हैं वो यकीनन मैदान से बाहर होते। निशाना चूका, हो सकता है कि इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। देखते हैं। अभिजीत तैयार। यहां पर कोई गलती नहीं की है विकेट कीपर ने, हालांकि किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि जब ऐसे होता है रोशन जी, किसी भी बल्लेबाज को जीवनदान मिलता है तो वो बिल्कुल परवाह किए बिना बेखौफ होकर बल्लेबाजी करता है। लेकिन यहां पर बल्लेबाज को मौका ही नहीं दी किस्मत ने, क्योंकि बाहर निकलती गेंद को छेड़ने का प्रयास किया, और वो विकेट कीपर के हाथों में कैच थमाकर मैदान से बाहर लौटे।
बात की जाए ना तो मुकुल सर, जीवन दान मिलने के बाद खिलाड़ी की हालत ऐसी होती है कि मानो जख्मी शेर को जीवन दान देना होता है। जख्मी शेर जिस तरह से जंगल में तहलका मचाता है, धूम धड़ाका मचाता है, बस उसी तरह से उसकी हालत होती है। अब 15 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता है। अगली टीम जो है भिंगारी और मंगल मूर्ति कालुंद्रे, दोनों टीम के कप्तानों से सूचित किया जाता है कि आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। इस बीच ये गेंद दोबारा दौड़ रही है, कोई रन नहीं है इस गेंद पर। यकीनन साहिल 11 भिंगारी, साहिल, अच्छा साहिल 11 भिंगारी और मंगल मूर्ति कालुंद्रे, दोनों टीमों के कप्तानों से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे कमेंटेटर बॉक्स से संपर्क करें। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थोड़ा सा दिशा से भटके हैं अभिजीत। हालांकि पहली 2 गेंदें उन्होंने सटीक डाली थी, बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से दोनों गेंदें दौड़ रही थी, जिस पर एक विकेट भी आया था। लेकिन ये गेंद थोड़ी सी बाहर निकली और अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। तो वाइड बॉल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 10। जीत के लिए अभी भी 39 रन की आवश्यकता है। मुझे यहां पर रोशन जी समझ में ये नहीं आ रहा है, आपके पास आपके सामने इतना बड़ा रनों का अंबार है और जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहा है, ताज्जुब होता है कि इस तरह से क्या रन बन पाएंगे। वैसे देखा जाए ना तो मैं बल्लेबाजों को खराब बल्लेबाजी करते हैं ऐसे नहीं कहूंगा, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है सर। एक तरफ ये डिपार्टमेंट अगर देखा जाए ना, ये वाइट गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं जाना जाएगा। खोनी टीम एक बहुत ही माहिर टीम है, थाने डिस्ट्रिक्ट हो या फिर रायगढ़ में हरदम खेलने को आती है, तो एक अपने आप में उनकी एक रुतबा होता है, एक ताकत होती है। लेकिन क्या मालूम, ये नेबर टीम है शायद नारपोली, तो ये मैदान की एनर्जी उनमें एक बार फिर से आपको टोकना चाहूंगा। अभी देखिए जितनी भी गेंदें हुई, उन्होंने एक भी शॉट सीधे तरीके से खेलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हर बॉल को उल्टा सीधा मारने का प्रयास किया, उल्टा मारने का प्रयास किया, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐसे हालात में उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो नॉन स्ट्राइक गेंद का बल्लेबाज है उसे मौका दिया जाए। अगर गेंद आपके संपर्क में नहीं आ रही है तो आपने ये सोचना चाहिए कि आपके सामने इतना बड़ा रनों का अंबार है, जिसे आपको पार करना है, तो रन तो आने चाहिए। इस तरह से अगर देखिए इस ओवर में करीबन 1 2 3 4 5 गेंदें उन्होंने डॉट खेली। हालांकि एक वाइट बॉल जरूर आई थी जिसका 1 रन मिला, लेकिन इस ओवर में महज 3 रन आए हैं। यानी पहले ओवर में जहां 8 रन, उसके बाद उससे भी अनुशासित गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी करते हुए केवल 3 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर में महज 11 रन आए हैं। अब 2 ओवर में जो फासला है उसे पार करने के लिए आपको हर गेंद पर टूट पड़ना पड़ेगा। जी हाँ, जरूर जरूर मुकुल सर, ये चिंता की बात जरूर है। जहां तक आपने बात की थी, अगर सीधे बल्ले से रन बन रहे हैं तो बल्ला टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा था मैं, सीधी उंगली से अगर घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में आपके दिमाग में कुछ अलग सा डिसीजन, कभी कभी गलत कदम जाता है, और बस वही हो रहा है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम के साथ। देखते हैं कि अभी भी मौका है, 12 गेंदें अभी भी बची हैं और 12 गेंदों में जितने भी रन बनाने हैं, उन रन 38 रन यानी 38 रन बनाने हैं। उन रनों को पूरा करने के लिए बल्लेबाज क्या पैतरा इस्तेमाल करता है। पहली गेंद और ये पैर पर लगी, ओहो हो, ये एक और झटका। और जहां तक बात की जाए ना मुकुल सर, ये भावेश मोरे गेंदबाज है, दिनेश पाटिल, आप पनवेल प्रीमियर लीग हो या फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले हो, तालुका हाफ हो, रायगढ़ ओपन हो, तो इनका नाम जरूर उसमें दर्ज होता है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और जहां तक बात की जाए 2023-24 की, तो फुल्ली फॉर्म में है इस वक्त ये 2 खिलाड़ी और पूरी नारपोली टीम। शायद उसी की वजह से खोनी टीम को थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। टॉस के कक्ष में चलते हैं, जहां पर नारपोली के दीपक पाटिल साहब, जो कि सोमटनी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनके द्वारा यहां पर टॉस किया जा रहा है। इस बीच ये गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला, मिड विकेट पर गेंद को उठाया जरूर, और यहां पर देखिए ये गैर जिम्मेदाराना रवैया,
ले डूबेगा खोनी टीम को। मेरा रंग दे बसंत। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे हम, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप जिस तरह से सभी राष्ट्रभक्ति के गीत बजा रहे हैं, जिसके लिए आप प्रशंसा के धनी हैं। मैं रोशन जी बता रहा था कि एक तरफ जहां रन भी नहीं आ रहे थे, उन हालातों में बल्लेबाजों को यह सोचना चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करें। हालांकि केवल स्ट्राइक रोटेट करने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी महज 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में 38 रन, लगभग 37 रन बनाने हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लक्ष्य लग रहा है, लेकिन आज की क्रिकेट में वो नामुमकिन नहीं है। इस बीच ये गेंद खेल दिया, इस गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जहां तक बात की जाए ना, 8 गेंदों के ऊपर 33 रनों की जरूरत है। मोकल सर ऐसे कहते हैं ना, डूबते का हर एक कदम दलदल में फंसता हुआ, हर एक कदम दलदल में फंसता है। शायद ऐसे ही लग रहा था, गलत फैसला, गलत सोच, उसी का साथ चलती हुई खोनी टीम थोड़ी सी मुसीबत में जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद और गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों रोशन में। जी, आपको आईपीएल का वो मुकाबला याद आ रहा होगा जब जीतने के लिए 30 रन की जरूरत थी और रिंकू सिंह मैदान पर आए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के लगाए थे। सभी ने आशाएं छोड़ दी थी, भाई ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कुछ भी संभव है। जरूर। इस बीच ये गेंद ज्यादा उछली थी, हालांकि कंधे का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से गेंद में उछाल मिली और इस बीच बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 पर। जीत के लिए अभी भी 32 रन की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं महज 7। और मुकुल सर, कमेंट्री बॉक्स में अगर देखा जाए ना, तो नहीं लग रहा है कि हम क्रिकेट के मुकाबले कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई शादी है। जी। इतने बन ठवर कर यहाँ पे सभी मेहमान बैठे हैं, जो फेटा, और ये देखिएगा लुक कुछ अलग ही है और बहुत क्विक दिखता है ये। अब ये मुकाबला लगता है कि खोनी के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उनके सिपासालार मैदान छोड़ रहे हैं। यानी अब जो 6 गेंदों में 32 की आवश्यकता है, अगर 5 छक्के लगे और उसके बाद 2 रन आखिरी गेंद पर बने तो ही मुमकिन है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। एक बार फिर से इस वर्ड को दोहराना चाहूंगा कि क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नहीं, जहां तक बात की जाए ना, आने वाले बल्लेबाजों ने जीत का सपना आंखों में होना चाहिए और अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट इनिंग को याद करना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस मेरे गांव के लिए मुझे खेलना है, बस ये उम्मीद, ये सपना दिलों में वो आग होनी चाहिए। पॉसिबल सब कुछ होता है। रोशन जी, मैं आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि खोनी एक मंजी हुई टीम है, जबरदस्त बल्लेबाजों वाली टीम है, लेकिन क्या हुआ आज ऐसा कि उनके सभी बल्लेबाज एक के बाद एक? आई कांट बिलीव सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये खोनी टीम है। मुझे लग रहा है कि मैं सुबह का सपना देख रहा हूं, बिकॉज ये जो टीम है ना खोनी, बहुत ही शातिर टीम है, मंजीवी टीम है, लेकिन कभी कभी दिन नहीं रहता, कभी कभी एक आध बैड पैच रहते हैं, एक आध किस्मत दिन साथ रहता है। नहीं देती है। जी और हाँ, जी आज हाँ, जरूर, कुछ जरूर। ऐसा ही हुआ है उनके साथ। जी हाँ, लेकिन अपोजिशन टीम भी अगर देखा जाए तो बहुत ही ताकतवर है। इसमें कोई दो राय नहीं है रोशन जी, क्योंकि जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने पिटाई की विपक्षी टीम के बॉलर की, और उसके बाद जो बॉलिंग का अटैक था उनका, वो इतना अनुशासित था, इतना जबरदस्त था कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। पहली गेंद से लेकर अब तक जितने भी बल्लेबाज आए वो लड़खड़ाते हुए नजर आए और रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए। अभी देखिए, ये भी गेंद लगभग ब्लॉक होल में थी, जिसे खेलने का प्रयास जरूर किया था, हल्का सा निचला सिरा बैट का लगा, जिस पर सिंगल भी आया, लेकिन यहां पर सिंगल डबल से काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब है 31 रन। देखिएगा 6 विकेट जा चुकी है, हालात तो बहुत खराब है। मैं कहूंगा इस बार अलोंग द कार्पेट खेला है, वहां पे प्रोटेक्शन है, लेकिन जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन को चीरती हुई 4 रन।
अगर देखा जाए तो रन संख्या बन चुकी है 22 रन, माफ कीजिएगा, 22 रन ऑन बोर्ड। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। फड़फड़ाहट चल रही है दिए की। बूझने से पहले वाली जो फड़फड़ाहट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। हालांकि चौका लगाकर थोड़ी सी उत्तेजना जरूर पैदा की है, लेकिन ये तो यकीनन तय है कि ये मुकाबला अब कोनी टीम जीतने से रहा, क्योंकि केवल 2 गेंदें बची हैं और 2 गेंदों में बनाने हैं करीबन 25 से भी ज्यादा रन। नॉट पॉसिबल, यहाँ से कोई मैजिक, कोई चमत्कार खुद ऊपर वाला आपको बचा 3 सकता गेंदें, है। माफ कीजिएगा, 3 गेंदों में 27 रन बनाने हैं, जो कि नामुमकिन है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे में बस प्रार्थना करिए कि नो बॉल हो जाए, उस पर छक्के आ जाए। और इस बीच ये गेंद, और यहाँ लॉन्ग ऑन पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, गेंद उनके हाथों में गई है या नहीं है यहाँ से स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाएंगे कि शायद वहां पर गेंद उनके हाथ से छूटी। सिंगल बल्लेबाजों ने चुरा लिया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 23 पर। जीत के लिए अब 26 रन की आवश्यकता 2 गेंदों में। खोनी टीम का चैलेंज या लगभग यहां पर चुनौती उनकी यहां पर समाप्त होती हुई। स्वीट फिनिश करेंगे तो शायद दिल को सुकून तो होगा, क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर अगर छक्का विक्का आता है तो थोड़े से राहत मिलेगी। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। अभी एक वाइट बॉल से थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली होगी। एक और गेंद खेलने को मिलेगी एक्स्ट्रा। 2 गेंदें 25 रन। और इसी के साथ अगर देखा जाए ना तो जीत के दरवाजे बिल्कुल खुल चुके हैं। मैं कहूंगा जीत नारपोली के टीम के दरवाजे के ऊपर दस्तक लगा रही है इस वक्त गेंदबाजी करने वाली रोशन जय जी, इस मुकाबले का अगर विश्लेषण करें तो वो जो दूसरा ओवर था, जिस तरह से उल्टे सीधे शॉट मारने का प्रयास किया खोनी के बल्लेबाज ने, वही मैच का टर्निंग पॉइंट होता। जरूर जरूर। कहा जाता है ना, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। कुछ अलग अलग दिमाग में कल्पनाएं सोचती है, और वही कुछ सोचा था। नारपोली टीम, आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद आपका मुकाबला होगा, लेकिन हार्ड लक मैं कहूंगा टीम खोनी टीम। या ठिकाणी भाताण ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच माननीय श्री नथुराम भोईर, त्याचबरोबर भाजपाचे कार्यकर्ता रमेश भोईर आणि पोलीस पाटील माननीय श्री सचिन पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। धन्यवाद हरीश मोकल सर।